प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी एक बयान में प्रदेश में अलग अलग माफियाओं के बोलबाले का आरोप लगाते हुए कहा कि खनन माफिया, शराब माफिया, फर्जी डिग्री माफिया, ड्रग्स माफिया, तबादला माफिया इत्यादि तो प्रदेश में पहले से ही सक्रिय थे, परंतु अब दूसरे प्रदेशों के निवासियों की महंगी गाड़ियों को कम कीमत दर्शा तथा फर्जी एड्रेस और डॉक्यूमेंट तैयार कर प्रदेश में पंजीकृत करवाने के अनेक मामले सामने आए, जिससे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा करने वाला एक और माफिया चर्चा में आया है। प्रेम कौशल ने कहा कि गाड़ियों के फर्जी कागज तैयार कर पंजीकरण करवाने का यह मामला सरकार को मिलने वाले राजस्व को चूना लगाने के साथ साथ एक आपराधिक कृत्य भी है और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी निश्चित तौर पर संलिप्त हो सकते हैं। सरकार इस घोटाले पर पर्दा डालने की मंशा से मात्र गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर अपना पल्लू झाड़ना चाहती है, जिससे सरकार की मंशा और नीति पर प्रश्न चिन्ह लगता है और सरकार के इस कदम को पूरे फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को बचाने तथा संरक्षण देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई तरह के जो माफिया हैं उनका साम्राज्य चल रहा है। पहले हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, फर्जी डिग्री माफिया, तबादला माफिया ये हुआ करते थे। हाल ही में एक नए माफिया का पर्दाफाश हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने अभी हाल ही में किया है। और वो माफिया है बाहर की गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजीकृत कराने का, रजिस्टर कराने का। महंगी गाड़ियों को कम कीमत दर्शाकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फर्जी पते देकर हिमाचल प्रदेश के अंदर पंजीकृत किया गया, रजिस्टर किया गया। और एक तरफ जहां रेवेन्यू जो हिमाचल प्रदेश का है उसको जब्त लगी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा माफिया, एक ऐसा गिरोह जो दूसरे राज्यों के बड़े बड़े जो लोग हैं, बिग नेम्स जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों की गाड़ियां यहाँ फर्जी पते देकर, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, कम कीमत दर्शाकर रजिस्टर हुई। और सरकार इस सारे प्रकरण से जो गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं उनका पंजीकरण रद्द करके अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सारे फर्जीवाड़े में शामिल जो माफिया है, जो लोग हैं, किसी बड़ी एजेंसी से जांच ना करवा के और महज रजिस्ट्रेशन को रद्द करके इस पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़कर सरकार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है। ये महज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का मसला नहीं है। सरकार को रेवेन्यू लॉसेस का मसला नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके, फर्जी पते देकर गाड़ियों का पंजीकरण करना एक आपराधिक कृत्य भी है। और जिस माफिया ने, जिन लोगों ने ये काम किया है, इस काम को अंजाम देने वाले लोग हैं, हो सकता है ऐसे माफिया के तार दूसरे जो गोरख धंधे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, जैसे नशे का कारोबार है, ड्रग्स का बिजनेस है, उससे भी जुड़े हो। इसलिए महज रजिस्ट्रेशन को रद्द करके इस मसले से पीछा छुड़ाना जो है
वो सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में हिमाचल प्रदेश से जुड़े बड़े अधिकारियों का और बड़े लोगों का हाथ होने की भी पूरी संभावना है। ये महज कोई किसी एसडीएम के दफ्तर के, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दफ्तर के बाबुओं के द्वारा किया गया कारनामा नहीं है। निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में कुछ बड़े मगरमच्छ निश्चित तौर पर शामिल हैं और ऐसे लोगों का पर्दाफाश इस पूरे माफिया का जो असली चेहरा, असली रूप तभी सामने आ सकता है जब इस पूरे प्रकरण की जांच कोई बड़ी एजेंसी करे, जैसा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और अन्य विधायकों ने सीबीआई से इस पूरे प्रकरण की मांग कराने की मांग की है। इसका ये एक वही तरीका है कि इस फर्जीवाड़े का, इस प्रकरण का पूरा जो घटनाक्रम है, कौन लोग इसमें शामिल है, किन लोगों ने इसको अंजाम दिया और उनके तार और कहाँ जुड़े हैं, ये तभी स्पष्ट होंगी चीज़ें जब इसकी निष्पक्ष और बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाएगी। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।